हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लेके आ गया हूँ क्लास 9th से चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1। तो इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। आपको सबको पता ही होगा कि नंबर सिस्टम में हम इस चैप्टर में पर्टिकुलरली रैशनल नंबर की बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों के सामने सबसे पहला सवाल एक्सरसाइज 1.1 का जो आ चुका है वो कुछ इस प्रकार है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q एंड p आर इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं कहूँ कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है और q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है तो वो रैशनल नंबर कहलाता है। जैसे बहुत सारे नंबर होते हैं, जैसे आपने नंबर पढ़े होंगे होल नंबर, रैशनल नंबर और प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। ऐसे ही एक रैशनल नंबर करके भी कुछ है जिसमें हम कह सकते हैं कि कोई नंबर जिसको हम लिख सकते हैं p बाई क्यू के फॉर्म में वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वो यही पूछ रहा है कि एक सवाल पूछ रहा है कि भाई जीरो एक रैशनल नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो मैं इसका जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूँगा कि आंसर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैं कुछ इस तरह से दूंगा कि अगर कहूँ कि जीरो को लिखता हूँ तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, लेकिन बशर्त है कि q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर होती है, फॉर एग्जाम्पल 1 डिवाइडेड बाय जीरो, तो समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो कैन बी रिटन एज इन्फिनिटी। नो, इट इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स, वी कैन से दैट। तो जीरो के डिवाइड में अगर आपको पता हो कि अगर जीरो सिर्फ जीरो लिखा हुआ है तो इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट कि इसके मल्टीप्लिकेशन में 1 है, इसके डिवीजन में 1 है और इसकी पावर में 1 है। इन द सेंस वी कैन से दैट कि जीरो के डिवाइड में 1 है, यानी q की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, यानी जीरो इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो मैं कह सकता हूं यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। बहुत बढ़िया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जब सॉल्यूशन मैं करूंगा, आंसर नंबर 2 निकालूंगा क्वेश्चन नंबर 2 का, तो फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब 3 भी एक रैशनल नंबर है। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 एक रैशनल नंबर है या नहीं, कि 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में डिवाइड कर सकता हूं कि नहीं मैं रिप्रेजेंट? यस, वी कैन रिप्रेजेंट 3 बाय 1। और इसके नीचे ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, मल्टीप्लीकेशन 1 में पावर में 1 है, यानी नीचे q की जगह क्या लिखा हुआ है? 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, यानी 3 और 4 दोनों ही रैशनल नंबर हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर दो नंबर मैंने लिखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3 और 4 क्वेश्चन में गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो इसके बीच में इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर हो सकते हैं। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। मैं इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर को फाइंड आउट कर सकता हूं। अब मुझे केवल 6 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले एक मेथड बताता हूं आपको जिसमें केवल एक रैशनल नंबर निकालने वाला होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल 3 और 4 के बीच में मुझे केवल एक रैशनल नंबर निकालना है, ओनली 1 रैशनल नंबर वी हैव टू फाइंड आउट, तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इन दोनों को करना होगा प्लस और डिवाइड कर दूंगा इन दोनों को 2 से, यानी इन दोनों नंबरों के मीडियन निकाल रहा हूँ, यानी 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 3.5। यानी अगर कहूँ कि 3 और 4 के बीच में जो रैशनल नंबर है वो कितना है? 3.5। और या ये ट्रू भी है कि दोनों के जस्ट बीच में लाई करता है। लेकिन जब वो बोल रहा है ना इन बिटवीन, तो इन बिटवीन कहीं पर भी आ सकता है, यहाँ 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 भी आ सकता है। तो मैंने क्या बताया कि इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट मैनी नंबर्स होते हैं। तो उसको फाइंड आउट करने का तरीका जो इस प्रकार है कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 3 और 4 लिखना है और इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को चेक करना है, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इन दोनों के डिनोमिनेटर्स में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लिखा हुआ है 1। अगर 1 लिखा हुआ है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि हमें एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है। एलसीएम का आपको फुल फॉर्म पता होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है कि दोनों का जो एलसीएम होगा वो 1 ही होगा। अब जैसे हमें यहाँ पर निकालना है 6 रैशनल नंबर, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर वाली डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई, यानी न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई। सेम एज 4 के साथ भी यही करना है, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई। सब बच्चे सोच रहे होंगे सर ने 7 से क्यों करा, 6 से क्यों नहीं करा? अगर मैं 6 से करता तो मुझे केवल 5 रैशनल नंबर मिलते। अभी देखो आपको बिल्कुल चमत्कार दिखेगा। तो क्या करना है,
अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 3 7 जा कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेबल आना चाहिए आपको। 7 3 जा 21, 7 1 जा 7 और 4 7 जा 28, 7 1 जा 7। अब आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर सेम है, तो अब हमें ऊपर के न्यूमरेटर को बढ़ते क्रम में लिख दें, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो 21 के बाद क्या होगा, 22, 23, 24, 25, 26 और मेरे प्यारे बच्चों 27। अगर आप काउंट कर पा रहे होंगे तो मैंने काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6, 6 रैशनल नंबर निकल चुके हैं 3 और 4 के बीच में। अभी नहीं, अब निकलेगा बाय 7 बाय 7 बाय 7 बाय 7 बाय 7 और डिवाइडेड बाय 7। अब आप देख रहे हैं 21 डिवाइड बाय 7 यानी 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28। 3 और 4 के बीच में ही लाए करेंगे, 3.1 3.2 3.5 3.6 3.7, मतलब 3.9 तक जा सकता है, 3.99 तक जा सकता है, 3.99997 तक जा सकता है। इन द सेंस वी कैन से दैट देयर आर इनफाइनाइट मेनी रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। या कोई से भी 2 रैशनल नंबर निकाल लो, इन दोनों के बीच में क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। तो ये निकालने का तरीका था 6 रैशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4। तो ये पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 के। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, लेक्चर पसंद आया। लेक्चर पसंद आया तो लाइक करो, मैथ्स वालों को सब्सक्राइब कर लो जो भी इस चैनल में नए हैं, और पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।